हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द गॉसेस लॉ बाय श्वेता मेहरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब हम कोई एक सरफेस में, ये हमारा एज सरफेस है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं तो जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी पास करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस को, तो वो हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। ओके, अब मान के चलो हमारे पास एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है। ऐसा हमारा क्या है, एरिया है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मली हेल्ड हो रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस क्या है, नॉर्मल है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे नोट करेंगे, इन दोनों को रिलेट करके हम ई एस, ठीक है। क्योंकि अब क्या बन रहा है, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1। अगर हम यहाँ साइन 90, क्योंकि नॉर्मली हो रहा है तो नॉर्मल में हमेशा 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा ई एस, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर हमारा प्लेन एरिया एस है बी, ठीक है, तो अगर हमारा एस वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है अब सरफेस के, तो यहाँ पे अब नॉर्मल नहीं है तो वो थीटा एंगल बना रहा है। अब थीटा एंगल बना रहा है तो हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लेंगे, अब हम लेंगे फाई ई एस कोस थीटा एंगल, क्योंकि आप किसके साथ बना रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो भी वो कैसा होगा, ई एस, ठीक है। कोस थीटा लगा लो या कुछ और लगाओ, थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल टू द प्लेन एरिया, ठीक है। तो हमारे पास एंगल आ गया है, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मली हम केसेस में या तो यूनिफॉर्म लेते हैं या फिर हम क्या लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं। और जो हमारा सरफेस है या तो कर्व होएगा या फिर प्लेन होता है। अगर हमारे पास एक एरिया है ऐसे, इसको अगर हम लार्ज पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा ये स्मॉल एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। ये बीच के क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट, तब भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा थ्रू आउट दिस, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर हम एरिया को डिवाइड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट में, तो जो ईच एरिया एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रन करेगा वो हमेशा कांस्टेंट होएगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर हम प्लेन में ले रहे हैं तो ओके। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो एरिया है वो मान लेते हैं हमारे पास डी एस है, क्या है, एरिया, स्मॉल एरिया डी एस है। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम स्मॉल फ्लक्स लेंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे, डी फाई ई से स्मॉल फ्लक्स और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम एन यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल होता है स्मॉल एरिया के। तो हमारे पास डी फाई ई कैसा आ जाएगा, एन डी एस, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है थ्रू स्मॉल एरिया एस, अगर हम इनको क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे जो हमारा ईच एलिमेंट हम जो कंसीडर करके चले थे, स्मॉल एरिया में हमने इसको क्या किया था, डिवाइड कर दिया था। तो हम इस ds को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल एरिया पार्ट्स में डिवाइड किया था उनको हम एक क्या कर देते हैं, समीशन लगा देते हैं, यानी हमने उनका क्या लेना है, सम लेना है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, जो हमारा एरिया हो गया ऑल एरिया एलिमेंट। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, एरिया ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ना अगर हम ds को, अगर हम ये ds को टेंस टू 0 कर दें, ds को जो हमारे राइट साइड इक्वेशन है समीशन को एक बार मान लेते हैं, वो टेंस टू 0 कर देते। क्यों, क्योंकि ds क्या है, बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट्स है क्योंकि एस एक खुद ही छोटा सा एरिया है, अगर उसमें एक स्मॉल एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं या 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो हमारे जो समीशन बनेगा वो एक तरह का सरफेस इंटीग्रल बनेगा, क्योंकि हम एक सरफेस के अराउंड ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारा समीशन हम लेंगे तो टोटल फ्लक्स लेंगे तो वो कैसा होगा, फाई ई सरफेस के अलोंग होगा ना, एस क्योंकि हम सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे डॉट ds। ठीक है, अब ds की जगह हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा ये कैसा बना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा है, स्केलर, क्योंकि हम ये हमेशा स्केलर के लिए ही करते थे। ठीक है, तो ये कैसा है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है। ओके, अब माई चांस हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा एंगल पे। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमारा एरिया अंदर की साइड है, तो n यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकलेगा ds के, ये स्मॉल एरिया है ना, तो हमारा ds के नॉर्मल निकलेगा n यूनिट वेक्टर। तो एंगल बिटवीन द e एंड ds, ठीक है, वो कितना है, थीटा है। मीन्स जितना एंगल स्मॉल होगा, यानी कोस एंगल जितना स्मॉल होगा उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अब यहाँ पे देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमारा ये थीटा और हमारा ये ds भी इसी डायरेक्शन में है, एन यूनिट वेक्टर ds के अपोजिट है, तो एंगल हमारा कितना मान लेते हैं, ज़्यादा बना है, मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी, मतलब 90 डिग्री से क्या बना है, ग्रेटर बना है, तो हमारा एंगल कितना होगा, उतना ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, कोस 0 पे 0 वैल्यू सॉरी 1 वैल्यू होती है और कोस 90 पे क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब ये 1 कितनी होगी, पॉजिटिव वैल्यू, एंगल स्मॉल है। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होती रहेगी, नेगेटिव नेगेटिव होती रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आएगा, दैट टाइम नेगेटिव आएगा। अब हमारे पास अगर नॉर्मली हो, ई भी नॉर्मल हो और एन पी सेम नॉर्मल हो, तो हमारे पास कोस 90 एंगल बनेगा बिटवीन एन और ई, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा एन
और ई नीचे हो तो 90 एंगल बनेगा, तो हमारा कोस 90 क्या होएगा, ज़ीरो होएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे नीचे वाला एग्जांपल है, हमने एक सिलेंड्रिकल शेप क्लोज सरफेस लिया है, उसमें से हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट किया है। तो हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है ds, तो n इसके परपेंडिकुलर और e हमारी डायरेक्शन में है। अब इसके बीच में एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, तो n और e के बीच में 90 डिग्री, तो कोस 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब आता है हमारे पास सॉलिड लाइन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हमने 2 डायमेंशन कोई एक सर्कुलर चीज़ ली, एक स्फीयर लिया है या सर्कल लिया है, सो सर्कल मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेडियस है। ओके, ये हमारी क्या है, आर्क है, मान लो एल है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो हमारे इस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी एल बाई में आर होती है। ये तो होगी हमारी 2 डायमेंशन के लिए, 2D के लिए। अगर हमारे पास 3D आती है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास कौन है, सॉफ्ट वाली कौन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास, उसमें तो हमने ऐसे करके थीटा निकाल लिया। अगर हमारे पास ये है, हमारे पास सॉलिड एंगल निकालना है, इसको सॉलिड एंगल बोलेंगे, जो ये कि, कितना एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये वाला एरिया इसका, जिसको मान लो y xy, और ये रेडियस कितनी हुई r। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहा, r। तो हमारा सॉलिड एंगल क्या कहलाएगा, जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, यानी एरिया उसका x y। ठीक है, y में डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, उसके अलोंग हमारा जो एरिया बनेगा, हम उस पर डिपेंड करते हैं। अब एरिया किस टाइप का हो सकता है, वो हेमिस्फीयर भी हो सकता है, क्लोज सरफेस भी हो सकता है। मान लो हमारा ये क्लोज सरफेस है, तो हमारे पास एरिया इस क्लोज सरफेस का, ये जो क्लोज सरफेस है या ये जो क्लोज सरफेस है, उसका एरिया क्या होता है हमेशा, 4 पाई आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, हमारे पास सॉलिड एंगल आ गया 4 पाई। और हमेशा सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से शो करते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू कह दो या ओमेगा कह दो, इससे शो करते हैं सॉलिड एंगल। ओके, अगर ये बढ़ता भी जाएगा तो भी ये सेम ही रहने वाला है सॉलिड एंगल। ओके, तो ये था हमारा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब फिर आता है हमारे पास गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या आता है, ये एक रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा है क्लोज सरफेस में, तो वो किसके इक्वल आएगा, उसका नेट चार्ज जो क्लोज किया गया है सरफेस में। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये हमारा एक क्लोज सरफेस है। ओके, ये इसका सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ये क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल एरिया एन यूनिट वेक्टर पी, डिस्टेंस, और यहाँ पे ओपी का डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो हमारा क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज गिवन बाय 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थ्रू द नेट चार्ज, यानी क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा, नेट चार्ज, चार्ज की तो बात करी है, और उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, जो कि किस में होगा, इनक्लोज्ड होगा विद इन ए सरफेस। ओके, उसके इक्वल होगा।
अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ डिस्कस करना है। प्रूफ करने से पहले हमने इसका मैथमेटिकल पार्ट करना है। हमने अभी एक रिलेशन निकाली थी जिसके हमने अंदर क्या लिया था, सरफेस एरिया लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सरफेस एरिया लिया था, लेकिन हमारा क्या है अब क्लोज सरफेस लिया है, तो सरफेस क्लोज सरफेस कर दिया एंड डी एस आया था। अब ये किसके इक्वल आया था, 1/ε0 ऑफ द नेट चार्ज, इसके इक्वल आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब हम प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एक सिंगल पॉइंट चार्ज लिया है प्लस क्यू, जो कि कौन से पॉइंट पे है ओ, और इसको सराउंड किया गया है एस सरफेस से। ओके, ये ज़रूरी नहीं है वो स्फेरिकल हो, कैसा भी सरफेस हो सकता है। हमने एक पी पॉइंट यहाँ कंसीडर किया है क्लोज सरफेस एस के अंदर, ठीक है, और उसी के अंदर हमने एक स्मॉल एरिया लिया है डी एस, जो पी के अराउंड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है। ठीक है, तो हमारा ओपी का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इसके अंदर आर रहेगा। ओके, अब देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, क्या था, 1/4πε/Q/r², ये इसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी का। हमने पहले ही बताया कि ओपी की वैल्यू क्या रहेगी, आर। हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया था, अभी हमने पीछे भी करा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। हमारे पास मान लो एंगल कितना बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, इसलिए हमने क्या लिया, कोस थीटा। एन यूनिट वेक्टर लिया है 2ts, थीटा एंगल है बिटवीन ई और एन, जो कि कौन से पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे क्लोज सरफेस का, तो हमने ले लिया। जो वैल्यू पुट आई थी d∅e की, वो हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि d∅e किसके इक्वल आई थी, क्लोज सरफेस एस के, ई एन डी एस के, ये हमने अभी किया था। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे भी जो d∅e था उसको हम अब e की वैल्यू और इंटू एन डी एस से डिनोट किया। अब e की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, इसके अंदर हमने पुट कर दी। ठीक है, ये आ गया। अब क्यू पाई बाय में 4πε0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और डी एस कोस थीटा बाय में r² है। अब देखो ये जो हमारा डायग्राम था, इसमें क्या बन रहा है, एक सॉलिड एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 3D स्पेस है, तो इसमें क्या बन रहा है, क्लोज्ड एंगल बन रहा है, जो कैसा है, सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल है तो उसके लिए जो हमारे पास एरिया आएगा वो ds भी क्या है, एक स्मॉल एरिया ही तो है ds, और इसकी ओपी की डिस्टेंस हमारे पास आई थी r। ठीक है, r²। अब देखो यहाँ ds बाय में r² है, कोस थीटा का हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी एंगल हो हमारे पास, तो ds कोस थीटा बाय में r² क्या बन गया हमारे पास, सॉलिड एंगल बन गया, हमारे पास एंगल बन गया। तो ये स्मॉल एरिया था, इसलिए हम स्मॉल सॉलिड एंगल लिख सकते हैं, जो बाय द ds एट ओ। ठीक है, एट ओ पॉइंट पे। ओके, तो हमारे पास phi 4πε0, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, d⍵। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है d⍵ क्या है, टोटल सॉलिड एंगल है बाय द s एट ओ 4π
हमने अभी निकाली थी कि क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए जो हमेशा एरिया आता है हम वो क्या आया था 4 पाई था, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर क्लोज्ड सरफेस के लिए बाई में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या रह गया था 4 पाई। तो कितना होता है 4 पाई, हमने पुट कर दिया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, हमें यही तो प्रूव करना था। अब हम मान लो कि हमने जो बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3, अब हमने इन सब को क्या करना है ऐड अप करना है, तो इसको समीशन स्मॉल क्यू कर देंगे। समीशन ऑफ स्मॉल क्यू हमेशा क्या आता है कैपिटल क्यू होता है, जस्ट राइट डाउन। तो ये था हमारा गॉसेस लॉ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।